वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये है अबाउट द मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स, या कोई भी मैसेज जो आपके गाइड्स और एंजल्स आपको देना चाहते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी आपके दिमाग में चल रही है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आप उसका जवाब जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको एज़ यूजुअल एक ही काम करना है कि आपके सामने 2 पाइल्स हैं। इन पाइल्स में से कोई एक पाइल को चूज़ करना है और फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। तो जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट करे आप उस पाइल को चूज़ कर लें। आप अगर दोनों पाइल की तरफ आपका ध्यान जा रहा है तो आप दोनों पाइल के भी मैसेजेस देख सकते हैं। होपफुली आपके लिए दूसरी पाइल में भी कुछ छुपा हुआ होगा। तो अब हम आपकी रीडिंग्स देखते हैं। मैंने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है। देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आपके लिए टर्न हो चुका है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ 10 ऑफ विंटर का भी कार्ड आया है, तो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो आपके लिए जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो आ चुका है। व्हील जो है वो टर्न कर चुका है, आपके फेवर के लिए टर्न कर चुका है। तो यहाँ पे आपके लिए अब आपको अच्छे और हैप्पीनेस लेके आए हुए चेंजेस नज़र आएंगे। काफ़ी कुछ आपको अच्छा इस चेंज की वजह से मिलेगा और ये आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग साबित होंगी, क्योंकि 10 ऑफ विंटर का कार्ड आया है। तो ये बताता है रेजोल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्टीज, वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एन एडिक्शन और कोडिपेंडेंसी। ये जो कार्ड है बताता है कि आप जिन भी परेशानियों से गुजर रहे थे आपकी वो परेशानियाँ ख़त्म हो रही हैं। आपका हो सकता है आप पिछले कुछ वक्त में बहुत बोझ महसूस करते हो, काफ़ी प्रॉब्लम्स से घिरे हुए या उनके बोझ में दबे हुए महसूस अगर कर रहे थे, तो एंड हो जाएगा उन प्रॉब्लम्स का एंड यू विल मूव टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। हमारे पास फिर क्वीन ऑफ कप्स आया है। ये आपकी नेचर को बताता है कि आप एक लविंग, कंफर्टिंग, इमोशनल और इंट्यूटिव इंसान हैं। अपने दिल की सुनते हैं या सुनती हैं। इंट्यूटिव इंसाइट्स आपको मिलती रहती होंगी। काफ़ी लोग इस पाइल वाले कैंसेरियंस भी हो सकते हैं और मुझे सॉर्ड साइन भी नज़र आ रहे हैं। तो आपको दूसरे की केयर करना काफ़ी अच्छा लगता होगा। यहाँ पे हमारे पास नंबर ये स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है एंड एम्पर कार्ड भी आया है। जो स्ट्रेंथ कार्ड है वो बताता है कि आपके अंदर एक ग्रेस है, इनर स्ट्रेंथ है। तो ये बताता है कि यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ। आपको ओवरकम करना है चैलेंजेस से। बी डिसिप्लिन, ठीक है। हर जगह आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको लॉयन की तरह रोर करने की ज़रूरत है। बहुत जगह आपकी ग्रेस से काम चल जाएगा। एंड स्ट्रेंथ इंसान की वही है कि उसको पता हो कि उसे कहाँ अपनी कौन सी कैपेबिलिटी यूज़ करनी है एंड यू हैव दैट मैजिक इन योर सेल्फ। तो पावर ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस जो आपके अंदर है उसका यूज़ भी कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ का भी यूज़ कीजिए जहाँ ज़रूरत है। और ये टाइम है एम्ब्रेस करने का अपने आप को फुली और अपने ऊपर काम करने का विद फुल डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, एंड यू विल अचीव मच मोर देन यू कुड इमेजिन। ये जो कार्ड हमारे पास आया है एम्परर, जब आप खुद पे काम करेंगे ना तो ये एम्परर वाली पोजीशन को मैनिफेस्ट करेंगे। और ये बता रहा है कि आप एक फर्म और कंपैशनेट लीडर बनेंगे। बट यहाँ पे आपको अपने लॉजिक और स्ट्रक्चर्स पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, तभी आपको इतनी सक्सेस मिलेगी, तभी आप लीड कर पाएंगे, तभी आप ये सब चीज़ें अचीव कर पाएंगे। एक बेटर पोजीशन लाइक एन एम्परर। देन वी हैव fork in the road and higher power and abundance, which is honey card, and imagine। बेसिकली आप एक क्रॉस रोड पे हैं एंड यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आपको कोई डिसीजन करना है कि आपको ज़िंदगी में किस तरफ जाना है। हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, यू हैव ऑप्शंस इन योर माइंड, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किधर जाएं। तो एक तो ये तरीका है कि आप विजुअलाइज़ करें कि आप जो भी चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम आप अपने ऊपर काम करते रहें, ठीक है। एंड देन हायर पावर का भी कार्ड है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना कि आप क्या करेंगे, कौन से रास्ते पे जाएंगे, तो यू हैव योर गाइड्स, एंजल्स, गॉड, ईश्वर आपके साथ है, आपको सही रास्ता दिखाएंगे।
जो आपके लिए एकदम बेहतरीन होगा। एंड अपने ऊपर काम करके यू विल गेट दैट अबंडेंस। मिल्क एंड हनी का कार्ड आया है, तो आप जो है अपने ऊपर मेहनत करके ज़िंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं, एक एम्परर वाली पोजीशन पे जा सकते हैं। बट यू हैव अ लॉट टू डू। ऐसा नहीं है कि ये पोजीशन काफ़ी दूर है, बट आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत इतनी करें कि आप इस पोजीशन तक जल्दी जा सकें। देन वी हैव मदर मैरी, लव एंड पीस, कुतुमी, क्लॉक ऑफ विजडम, गाया, अर्थ कनेक्शन। मदर मैरी का जो कार्ड है वो बताता है लव एंड पीस के बारे में। कभी कभी हमें सही होना, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, सही होने और पीस चूज़ करने में पीस चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि पीस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मन की शांति आपके। और अगर आपके मदर से आपके रिश्ते, आप में से कुछ लोग के ठीक नहीं चल रहे हैं, तो अब वो पॉसिबल होंगे। देन वी हैव कुथुमी, क्लॉक ऑफ विजडम। ये जो कार्ड है ये बताता है कि यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू सीक, जस्ट व्हाट यू नो। तो यहाँ पे क्रॉस रोड पे मुझे ऐसा लग रहा था कि आप में से काफ़ी लोग समझ नहीं पा रहे कि आपको किस रास्ते पे जाना है, बट डीप विद इन योर डीप विद इन आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि आपको किस रास्ते पे जाना है। तो अपने अंदर तलाश कीजिए एंड बिलीव इन हायर पावर, वो आपके साथ है। यहाँ पे मुझे हायर पावर में नज़र आ रहा है कि जैसे किसी की माइंड आई अनलॉक हो जाती है, तो आपके पास वो विजडम है, ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपको अपने आप रास्ता दिखा देंगे कि आपको किस तरफ जाना है अपनी ज़िंदगी में। देन वी हैव गाया, अर्थ कनेक्शन। तो आपके लिए है बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट। आपको ग्राउंडेड भी रहना है। ये कार्ड ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि यू हैव टू बी ग्राउंडेड। ये भी आपके लिए मैसेज है कि आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ग्राउंडेड ना हो। अगर आप क्लियरली क्लियर आंसर जानते होंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, और तभी तो आप उसे मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे ना, तभी आप उस पर क्लियर हेडेडनेस से मेहनत करेंगे। देन वी हैव गो विद द फ्लो, यू हैव टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। आपके प्रेजेंट में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लाई कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो लेट थिंग्स हैपन। और जो आपके सामने है पहले उस पर काम कीजिए। फ्यूचर तक पहुंचने के लिए पहले आपको प्रेजेंट पे काम करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप फ्यूचर पे नहीं पहुंच सकते। एंड अगेन यहाँ पे बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट आया था, और एनिमल बॉन्ड भी हमारे पास आया है। तो ये जो कार्ड है दोनों ये बताते हैं, मे बी आप पहले से हो सकता है आपका एनिमल्स के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि यू हैव टू डू समथिंग अबाउट फीडिंग एनिमल्स। हो सकता है कि आप उन्हें फीड करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ब्लेसिंग्स लेके आती हैं। या आप हो सकता है ऑलरेडी ऐसा कर रहे हों, तो आपका कनेक्शन उनके साथ बहुत अच्छा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग पानी का ध्यान रखते हों कि अगर कहीं टैप वाटर ओपन है तो आप बंद कर देते हो। मतलब जो भी आप अपने लेवल पे कुछ अच्छा कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए, एनिमल्स के लिए भी और प्लैनेट्स के लिए भी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि सन का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या कोई ऐसा सवाल आपके दिमाग में है जो आपको परेशान कर रहा है और जिसका जवाब आपको चाहिए, तो इस रीडिंग में आप उसका जवाब पा सकते हैं। तो सन कार्ड आपके लिए आया है, तो इसका आंसर बेसिकली येस है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सोच रहे हैं तो सन कार्ड जो है वो हैप्पीनेस का कार्ड है, लॉट्स ऑफ लाइट एंड ब्लेसिंग्स का कार्ड है। बहुत लोगों के लिए मैरिज पॉसिबल हो सकती है, सेलिब्रेशन पॉसिबल हो सकता है, चाइल्ड बर्थ इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे मुझे चाइल्ड नज़र आ रहा है। एंड सन कार्ड जो है वो लॉयल्टी को भी रिप्रेजेंट करता है, कि आपको कोई ऐसी रिलेशनशिप मिल सकती है जो बहुत लॉयल होगी, एंड यू एंड अप बीइंग मैरिड। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं,
अच्छा, एक और मैसेज है कि अगर आप काफ़ी वक्त से खुद पे मेहनत कर रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं ताकि आप शाइन कर सकें, तो दिस इज़ योर टाइम, आपका वक्त आ चुका है। हमारे पास प्रिंसेस ऑफ विंटर है टैरो में, 6 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ विंटर एंड 3 ऑफ कप्स है। तो प्रिंसेस ऑफ विंटर बता रही है आप ट्रूथफुल इंसान हैं, इंक्विजिटिव हैं, रियलिस्टिक हैं, अनडिप्लोमेटिक है। बेसिकली आप डिप्लोमेटिक इंसान नहीं हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ सकती है जो आपकी हेल्प करे, और पर ऐसा हो सकता है आपको वो सुन के अच्छी ना लगे। सो बट स्पीकिंग द ट्रूथ विद काइंडनेस, यू हैव टू लर्न अबाउट इट। आपको जो है वो थोड़ा सा पोलाइटनेस से जवाब दे देने की ज़रूरत है। मे बी आप ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, बट आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आप में से काफ़ी लोगों को लोग बोल देते होंगे कि सच बोलना भी बुरा लगता है कई बार बहुत लोगों को। तो आप उसी सच को अगर पोलाइटनेस से बोल देंगे तो इतना बुरा शायद नहीं लगेगा। तो ये आपको सीखने की ज़रूरत है। बेसिकली आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं। 6 ऑफ समर यानी कि 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके चाइल्डहुड के बारे में। आपके चाइल्डहुड में हो सकता है आप कुछ लोग को जानते हो या किसी पर्सन को जानते हो, या तो वो वापस आ सकते हैं। कुछ ना कुछ बेटर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। एंड ये आपके कोई लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकती है जो अब तक का नहीं थी बट अब फ्लरिश कर जाए, एंड ही और शी विल बी योर पर्सन इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट। किंग ऑफ विंटर बता रहा है ये एक फेयर माइंडेड इंसान होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, अनइमोशनल होंगे, बेसिकली प्रैक्टिकल, बट आपको सही गाइड करेंगे। अगर आप किसी करियर में हैं और आपको कोई वर्क पार्टनरशिप ऑफ़र हो रही है, तो ये जो पर्सन है ये आपके सही रास्ते से चलने वाले इंसान हैं, आपको नॉलेज देंगे, एक्सपीरियंस्ड हैं, ये फेयर माइंडेड है। और आप में से भी काफ़ी लोग हो सकते हैं कि आप मेंटरशिप के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। आपको लोग ऐसा समझते हो कि आपसे लोग एडवाइस लेने आते हो, ठीक है। आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छी लग सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, सेलिब्रेशन पॉसिबल है क्योंकि सन का भी कार्ड आया है। ग्रेजुएशंस हो सकती हैं, वेडिंग हो सकती है, अनाउंसमेंट हो सकती है, चाइल्ड बर्थ मैंने कहा था पॉसिबल हो सकता है। तो सन कार्ड जो है बहुत सारा सेलिब्रेशन लेके आ रहा है ताकि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उस टाइम को चेरिश कर सकें। देन वी हैव राउंड एंड राउंड, कम टू द एज, truth to be told and new life। राउंड एंड राउंड बता रहा है कि आप रिसेंटली किसी कन्फ्यूज़न से जूझ रहे थे, कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो सकता है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, मतलब सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे बेसिकली, या किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं कर पा रहे, बट आप जो है एज पे आ चुके हैं इस टाइम एंड यू हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर इट। तो आपको ज़रूरत है अपने अंदर से अपना सच ढूंढने की, क्योंकि ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड आया है। तो अगर आप कोई मास्क पहने हुए हैं, इन द सेंस कि अगर आप अंदर से कुछ और चाह रहे हैं बट अपने आसपास के लोगों को प्लीज़ करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए शायद खुद से ट्रुथफुल होना नहीं है, तो यू हैव टू, आपको ये मास्क जो है उतार देना चाहिए एंड ट्रुथ बी टोल्ड, अपना सच बताना चाहिए एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट, यू हैव टू स्टैंड फर्म, क्योंकि तभी आपको एक नई ज़िंदगी मिलेगी, ठीक है। नंबर 3 में भी इम्पॉर्टेंट है, 19 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 and 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, हॉरस, कॉस्मिक गेटवे एंड लॉर्ड गणेशा। कुछ तो बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी शुरू होने जा रही है, समथिंग वेरी नाइस।
इनफाइनाइट अबंडेंस लेके आ रहे हैं ईश्वर आपके लिए। ऑब्स्टेकल्स जितने भी थे वो आपकी ज़िंदगी में रिमूव हो जाएंगे, आप इन स्पाइरल फॉर्म से भी बाहर आ जाएंगे, आपके पास सपोर्ट है ईश्वर का। कनेक्शंस इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई देंगे इस वक्त में। और यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है सोल एक्सपेंशन में, आपकी कॉन्शियसनेस जो है एक्सपेंड हो रही है, आप कनेक्शंस समझ रहे हैं, वर्ल्ड के बीच में, यूनिवर्स के बीच में, आपके बीच में, एंड यू आर वन विद द गॉड। इस वक्त आप समझ पा रहे हैं कि सब चीज़ें सारी जो ज़िंदगी में आपने देखा है वो सब, एंड जो आपके आसपास हो रहा है वो सब उसी एक ईश्वर से कनेक्ट है। बेसिकली इन सम फॉर्म योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपेंडिंग। एंड हॉरस कॉस्मिक गेटवे, ये जो कार्ड है ये बताता है आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक एंड पावरफुल हैं, तो अच्छा होगा बी वेयर कि आप अच्छा ही सोचें क्योंकि बुरा ना ही सोचें। अगर आपके पास कुछ मैनिफेस्ट करने की ताकत है तो आप उसे अपने अच्छे में भी यूज़ करें और औरों के लिए भी अच्छे में यूज़ करें। आप मिरेकुलस चेंजेस देखेंगे अपनी ज़िंदगी में होते हुए। यू आर दैट पावरफुल लाइक अ मजिशियन। एंड हमारे पास है रेजिलियंस का कार्ड, राइज अबाउट ट्रिबुलेशंस, क्योंकि गॉडेस गणेश आ गए हैं आपकी रीडिंग में। ऑब्स्टेकल्स आपके रिमूव हो चुके हैं, तो आप अगर किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, कोई प्रॉब्लम या किसी सोल्यूशन को निकाल नहीं पा रहे थे, तो आप अब अपनी ट्रिबुलेशन से राइज कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। देन वी हैव ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स में बिलीव रखिए, यू हैव दैट पावर टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आप इतने पावरफुल हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर कोई ऐसा रास्ता है जो आपके अपने रास्ते तक नहीं जा रहा, तो अभी जो मिल रहा है आप उसके लिए कोशिश कीजिए। कभी ना कभी कोई ना कोई रास्ता आपको ऐसे ज़रूर मिलेगा ऑन द वे, जो आपके आपने जो सोचा है उस पोजीशन तक भी जाता हो, अगर अभी आपको नहीं नज़र आ रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो बी सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।